नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुलू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके हैं। फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में हिस्ट्री से जुड़े 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप कराए जाएंगे जो आपके इंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। यदि हो सके तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जितने भी मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सवालों को बताऊँ उसे आप नोट कर सकें। हालांकि आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आगे बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है कनिंघम, फलीत, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्कोर को भी कमेंट कीजिएगा कि 20 में से कितने सवालों का जवाब आप सही कर पाएँ, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उस आधार पर मैं और भी महत्वपूर्ण सवालों को लाऊं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1774 को विलियम जोन्स ने किस चीज़ की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की। कब? तो 1774 में। इसे नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1940, 1942, 1944, 1946। आपको बताते चले कैबिनेट मिशन ब्रिटिशों द्वारा भेजा गया था। कब? तो 1946 में, यानी कि 24 मार्च 1946 में ब्रिटिशों द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था स्वतंत्र रूप से संविधान सभा का गठन करना और संविधान को लागू करना। इसे याद रखना है, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम आएगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1949। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिशों द्वारा भेजा गया 23 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और उसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना और उसे लागू करवाना। जब वह आया भारत में तो 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, जिसके बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि पूरा का पूरा 3 वर्ष लगभग समय लग चुका था। तब जाकर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसे याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 में। इसे भी नोट कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि युग के स्थान पर काल रहे, यानी कि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो उस स्थिति में आपको नवपाषाण काल देना है उत्तर। ठीक है, इसे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम सहनी, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि अलेक्जेंडर कनिंघम को 1853 में हड़प्पा सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ था, जब हमारा भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ चला? तो मुंबई से ठाणे। इसे भी याद रखना है, यह भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? तो ऑप्शन है मृतकों का टीला, मोहान टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चले कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, जो सिंधु नदी के किनारे है। इन सारे सवालों को आपको नोट करते चलना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि वीडियो पहली बार में समझ ना आए तो दोबारा भी देख सकते हैं। मृतकों का अर्थ होता है मुर्दा, टीला का मतलब भूमि से उठा हुआ मिट्टी, जो मतलब मुर्दों के हड्डियों से बना था, उसे ही मृतकों का टीला कहा गया, यानी कि मोहनजोदड़ो उसे नाम दे दिया गया। अगला सवाल है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंध, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो इस स्थिति में आपको जवाब देना है घग्गर। घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे हम लोग सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे भी नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ऑप्शन ए गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, फल्गु, गंगा,
पुनपुन, गंडक, फल्गु, गंगा, सोन, पुनपुन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंगा, सोन, पुनपुन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना यानी कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? तो उदयनी ने। इसे नोट डाउन कर लेना है, उदयनी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार मैं करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप अभी तक नहीं देख रहे हैं तो देखिए, क्योंकि उससे 20 से 25% सवाल बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक महेंद्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक बिंदुसार था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चलें कि बिंदुसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? तो 544 ईसा पूर्व में की थी। इसे याद रखना है, स्पेशली बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह भी सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, शायद अब भी रिपीट हो जाए। अगला सवाल है, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सैफुद्दीन किचलू, लाला लाजपत राय। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता में यह शामिल थे, यानी कि लाल पाल वाल में यह भी शामिल थे। यानी कि लाल का अर्थ होता है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का अर्थ होता है बिपिन चंद्र पाल। तो इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन के अलावा नकुल और सहदेव भी इसके पति थे। किसके? द्रौपदी के। पांचों पांडव इनके पति थे। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी की गठन किया था? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, क्रांतिकारी मोर्चा, आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सदा से उद्देश्य रहा है देश की आज़ादी। अगला सवाल है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इससे नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप प्रथम प्रधानमंत्री, रेल मंत्री पर बने वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनाकर सारे वीडियो का लिंक डाल दिया गया है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बोध गया, पावापुरी, लुम्बिनी, सारनाथ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भी कई बार सवाल रिपीट हो चुका है, शायद फिर से रिपीट हो जाए। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन है वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक, अरे जहाँ से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जन गण मन अधिनायक राष्ट्रगान है भारत का। राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसे याद रखना है, यानी कि चटर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सभी को याद करते चलना है। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है 1905, 1906, 1914, 1913। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन करा दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने करा दिया? लॉर्ड कर्जन वायसराय जो थे उस समय के। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बताते चलें कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और नदी पूछा जाए तो आपको जवाब देना है निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है छपरा, सीवान, जीरादेई, गोपालगंज। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीरादेई, जो सारण जिला में पड़ता है। सारण जिला में पड़ता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर, इसे याद रखना है, 3 दिसंबर 1884 में हुआ था राजेंद्र प्रसाद का जन्म, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
क्या थे बाबू? प्रथम राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी, पावापुरी, कुंडल वन, वैशाली, सारनाथ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुंडल वन, वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यह अभी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन है बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसे भी नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।